दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। देश दुनिया में इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है और अलग अलग देशों में अलग अलग संख्या में लोग इस्लाम को छोड़कर अन्य मजहबों में जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जनसंख्या ऐसी है जो कि अपने आप को नास्तिक या फिर एक्स मुस्लिम कह रही है। दुनिया भर में एक्स मुस्लिम तो लोग बन ही रहे हैं, साथ ही साथ सनातन को फॉलो करने वाले लोग भी काफी संख्या में दिख रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में रिपोर्ट भी आई है अमेरिका के बारे में, अन्य देशों के बारे में भी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे और क्यों लोग एक विशेष मजहब छोड़कर हिंदू बन रहे हैं, किस तरह हिंदू सनातन धर्म तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज हम यह सब जानने वाले हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि 2075 तक जो इस्लाम है वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा। यानी इस्लाम के मानने वाले जिस तरह से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि वह साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग करके, लव जिहाद का प्रयोग करके वो अपनी संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन्हीं सब उनके कुकृत्यों की वजह से हो सकता है कि 2075 तक, जो कि फोर्ब्स कह रहा है, उसके अनुसार इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बता रही है अमेरिका के टोटल 23% मुस्लिमों ने छोड़ दिया है इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, 23% मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ दिया है अमेरिका में। प्यू रिसर्च सेंटर ने रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार अब तक 1.3 मिलियन यानी करीब 13 लाख लोगों ने, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये संख्या ऐसी नहीं है कि कोई पुराने 5 या 10 साल के आंकड़े हो। वर्तमान में जितने मुस्लिम हैं उनकी टोटल जनसंख्या का ये 23% है। यानी टोटल 23% अमेरिकी मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ा है। उनमें से कुछ तो ईसाई बने, वहीं कुछ नास्तिक तथा कुछ सनातन धर्म को भी अपनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ अमेरिका इसमें नहीं है, इसमें कई देश हैं जिसकी बात इस रिपोर्ट में की गई है। जैसे कि बताया गया कि जर्मनी में हर साल लगभग 15 से 20 हजार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, जो कि लग रहा है कि आने वाले सालों में एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उसमें भी एक संख्या निकल के सामने आई है कि करीब 1 लाख लोग इस्लाम को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अपनाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। इस रिपोर्ट पर आपको कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों अमेरिका में जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म को छोड़ा जा रहा है तो वो इस्लाम है। इसके अलावा अमेरिका में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। जहां दूसरे मजहबों को लोग छोड़ रहे हैं, वहीं अमेरिका में हिंदू धर्म को अपनाने वालों की संख्या में बीते 4 से 5 सालों में बहुत तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दी है। यहाँ तक कि अमेरिका में बीते 5 सालों में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में हिंदू वर्चस्व किस कदर बढ़ रहा है। फिर चाहे अमेरिका की संसद में हिंदू फोबिया से जुड़े कानून को प्रस्तुत कर देना हो, या फिर होली और दीपावली के अवसरों पर और भी जो हिंदू त्योहार हैं उन पर छुट्टी जारी करना, ये बताता है कि अमेरिका में किस तरह से अब हिंदू विचारों की इज्जत की जा रही है और लोग हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वहीं अमेरिका में अगर हम हिंदू जनसंख्या की बात करें तो वह करीब 33 से 40 लाख के बीच में है, जो कि अमेरिका की पूरी आबादी का लगभग 1% या उससे कहीं थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की टोटल आबादी 33 करोड़ है और 33 करोड़ में से 33 लाख हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं वो जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया में कई सारे हिंदू मंदिर भी हैं। वहीं ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये जनसंख्या, जो कि 33 लाख है, ये बढ़ करके 40 लाख भी हो सकती है और अमेरिका में हिंदू आबादी दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी आबादी है। अगर हम अमेरिका में टोटल हिंदू मंदिरों की बात करें तो वो करीब 1500 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से 1450 तो रजिस्टर्ड हिंदू मंदिर हैं, जिनमें 1135 मंदिर न्यूयॉर्क एरिया में है, टेक्सास में 128 और मैसाचुसेट्स में
127 हिंदू मंदिर हैं। और दोस्तों, अमेरिका में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा किस कदर है, मान सम्मान किस कदर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू बोलते हैं और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई अमेरिका में। उनको यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। तुलसी गाबार्ड से तो आप सभी परिचित ही हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे अमेरिकी प्रतिनिधि हैं जो भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये तो बता ही रही हैं कि अमेरिका में हिंदू धर्म किस कदर लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा हॉलीवुड स्टार्स हो गए, वो सनातन धर्म को खुलेआम प्रमोट करते दिख रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी सिंगर्स के द्वारा प्लेटफॉर्म्स पर हरे कृष्ण, शिव स्तुति, इन सब का गान करना हो, माता रानी के भजन गा देना हो, वो भी इंग्लिश में। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शंभो, शिवा 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 शंभो। ये सब दिखा रहा है कि लोग सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं तो आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, काउ थेरेपी, ये सारी चीजें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। इसके अलावा हिंदू जिस तरह से सहिष्णु है, जिस तरह से हिंदुओं का इतिहास रहा है, ये भी वहाँ के लोगों को सनातन धर्म को अपनाने में मदद तो कर ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में हिंदुओं का सम्मान और हिंदू अमेरिका में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में 15 साल में ही आबादी दोगुनी हो गई। यानी जो आज आपको हिंदुओं की जनसंख्या अमेरिका में देखने को मिल रही थी, 15 साल पहले वह इसके आधी हुआ करती थी। और तो और मंदिरों की संख्या 15 साल पहले तो सिर्फ 150 थी। इसके अलावा और जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि अब अमेरिका में करीब 3.6 करोड़ लोग योग कर रहे हैं और 2 करोड़ लगभग ध्यान कर रहे हैं। अमेरिका में इस्कॉन मंदिर जहाँ पहले 5 ही थे, वहीं अब बढ़ करके ये 31 हो गए। यानी 31 तो सिर्फ इस्कॉन मंदिर ही हैं। और तो और अमेरिका में जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड आबादी है, उनमें से हिंदू ही सबसे पहले नंबर पर आते हैं। वहीं उसके बाद यहूदी और फिर ईसाई आते हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर जरूर रही हैं। इसके अलावा अभी अमेरिकी संसद में हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून भी पारित किया गया था। और तो और अभी दीपावली को छुट्टी का ऐलान भी किया गया था हिंदुओं के लिए। तो ये सारी चीजें अमेरिका में हो रही हैं। सनातन की ओर धीरे धीरे पूरी दुनिया आ रही है, यह बात तो हम काफी समय से सुन रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार तो सनातन धर्म पूरी दुनिया के अलग अलग कम्युनिटीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सनातन धर्म की परंपराएं ये दिखा रही हैं दुनिया को कि देखिए, हम हैं एक असली धर्म, एक सत्य धर्म। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपको एक ताजा समाचार देता हूं। वो ये है कि एक यहूदी परिवार में जन्म लेने वाली ट्रांसजेंडर, जिनका नाम ईसा बेंजामिन था, उन्होंने प्रयागराज में यह ऐलान किया कि अब वह सनातन धर्म अपनाएंगे और किन्नर अखाड़ा में महंत बनेंगी। इसी 3 नवंबर को जब किन्नर अखाड़े का नगर प्रवेश हो रहा था, तब भी वह शामिल थी। ईशा कहती हैं, मैं जन्म से यहूदी धर्म को मानती रही और मेरे पिता यहूदी थे। मेरा ज्यादातर समय माँ के साथ बीता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध बैंक FIS में वह काम करती हैं। वो बोली कि वह किन्नर अखाड़े में शामिल होकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तमाम धर्मों के बारे में पढ़ा और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा हिंदू धर्म ही लगा। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक मैंने यहूदी धर्म का विरोध नहीं किया, किंतु पिताजी के निधन के बाद मैंने सनातन धर्म अपना लिया। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है महाकुंभ की, जिससे मैं धर्म वापस से कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है हिंदू होने का और हिंदू धर्म से, क्योंकि कहीं पर भी हिंदू धर्म में झगड़ा या कोई भी गलत काम कहीं पर भी नहीं है। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ईशा पढ़ी लिखी हैं और सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उन्हें किन्नर अखाड़ा का महंत बनाया जाएगा। अभी जैसे ईशा है महंत बनने जा रही हैं, वो दूसरे धर्म की हैं और वो सनातन के धर्म में रुचि रख के वो सनातन के प्रति झुकाव करके वो दीक्षा लेना चाहती है, वो सनातनी बनना चाहती है। दोस्तों, इस समाचार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। सो चलिए आते हैं पहली खबर पर, जो कि है 321 लोगों की घर वापसी की। दोस्तों, एक खबर आई है रायपुर से, जहां रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी
नरेंद्राचार्य महाराज की मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें 50 परिवारों के करीब 321 लोगों की सनातन धर्म में घर वापसी कराई जाती है। यहाँ पर इनका मार्गदर्शन किया गया, शुद्धिकरण किया गया और ये वो लोग थे जो कुछ समय पहले सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में गए हुए थे। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पूर्णमेवावशिष्यते प्रार्थना पूर्वकं ततः पूर्णाहुत्यै नमः। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ ये लोग खुद चल कर आए हैं और इसमें सभी जिलों के लोग आए थे, जिसमें धमतरी, दुर्ग, बलोद, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, तमाम जगह के। इस अवसर पर यहाँ पर समाज सेवी सच्चिदानंद उपासने भी थे। उन्होंने बताया कि देश भर में भ्रमित होकर दूसरे धर्मों को अपनाने वाले हिंदू परिवारों को मार्गदर्शन करके घर वापसी कराई जा रही है। करीब 1,65,000 परिवारों का अब तक शुद्धिकरण किया जा चुका है, उनको सनातन धर्म में लाया जा चुका है और ये घर वापसी कोई अस्थायी नहीं होती है बल्कि स्थायी घर वापसी होती है। कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम किन्हीं दोस्तों के बहकाने से अन्य धर्म में चले गए थे, किसी ने बताया कि हमें लालच दिया गया था। सबकी अपनी अलग अलग कहानी थी। कैसे मतलब आकर्षित होकर चले गए? लालच कोई नहीं दे रहा था, सब गांव में जा रहा था, सब जाने लगा वहाँ ठीक होता है जाने से, ऐसा करके। हमारा ये भी है, कोई भी धर्म हमको तकलीफ थी, इस कारण से कोई अलग धर्म में गए थे हम लोग। क्या तकलीफ? मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, उसका कैंसर हो गया था उसको। हम लोग जाम खुर्द से है, हमको जो चले गए, हम उसके साथ में गए थे। हम हमारे लिए वैसा हो गया का इधर भी गए थे लेकिन तो हमारा पैर तो दुरुस्त नहीं हुआ, इसीलिए हम तो जगत गुरु नरेंद्र महाराज की हम सेवा चालू की है। अभी कम से कम 5-6 महीने हो गया। हमारे लिए वो जो कोई तकलीफ थी और तकलीफ कम है। क्या हुआ था? दूसरे घर में गए थे, ऐसे तबीयत खराब बहुत होते थे तो हम लोग दूसरे ने ऐसे हमको बोला अच्छे होते करके, तो यीशु मसीह में चले गए थे। तो वहाँ हमको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहाँ से छोड़ के हमको ऐसे प्रचार प्रसार करने वाले लोगों ने बताया, तो उसको छोड़ के हम अपने हिंदू धर्म में जाएंगे करके यहाँ पे आए। खैर, इन सभी लोगों को सनातन धर्म में आने की हार्दिक शुभकामनाएं और उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।